morning, students. Welcome back to my class. Today's topic is modal auxiliary verbs. फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने परमिशन के बारे में, कौन से मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ किया जाता है, रिक्वेस्ट, एबिलिटी एट्सेट्रा के बारे में। आज हम आगे के रूल को करने वाले हैं। टू एक्सप्रेस एडवाइस ड्यूटी, सलाह व कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए हमें शुड, ought to और must का प्रयोग करते हैं। सलाह व कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए अगर किसी सेंटेंस में सलाह दी गई है या फिर कर्तव्य पालन की बात है तो हम किसका यूज कर सकते हैं? शुड का, ought to का और must का। इसके बारे में आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एडवाइस और ड्यूटी के लिए किसका यूज करेंगे? शुड, ought to और must। वन शुड लव वंस कंट्री, यहाँ पे हम ought to का भी यूज कर सकते हैं, must का भी कर सकते हैं, शुड का भी कर सकते हैं। वी शुड नॉट टेल ए लाई, हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए, यहाँ इसमें भी इसी तरह से। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, तुम्हें उसकी गलती पर नहीं हंसना चाहिए, इसमें भी हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं। ज़्यादा यहाँ पे सलाह है इसलिए शुड ज़्यादा सही रहेगा। यू शुड अब्सटेन फ्रॉम वाइन, तुम्हें शराब से बचना चाहिए, यहाँ भी इसी तरह से। यू शुड हेल्प योर पुअर फ्रेंड्स, तुम्हें तुम्हारे गरीब मित्रों की सहायता करनी चाहिए, इसमें भी हम तीनों का यूज कर सकते हैं। यू मस्ट फॉलो द रूल इन दिस मैटर, यहाँ पे रूल की जब बात आती है ना तो ज़्यादा सही रहता है मस्ट, यानी कि इस मामले में रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर आप रूल फॉलो नहीं करते हो तो गड़बड़ हो जाएगी। जहाँ पे ऐसा कुछ लगे तो वहाँ पे ज़्यादा यूज हम मस्ट का करते हैं। जैसे यहाँ है भी, अगर आप झूठ बोलते यानी कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर बोल भी देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि आपको नहीं पड़ेगा, दूसरे को थोड़ा बहुत पड़ सकता है। जैसे यानी कि यहाँ पे कर्तव्य की बात आती है, वन शुड लव वंस कंट्री, तो यहाँ पे सलाह की बात आती है भाई प्रत्येक को अपने देश से प्यार करना चाहिए, बाकी तो प्रत्येक की मर्जी है। अगर यहाँ पे आप रूल का फॉलो नहीं करते हो ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो जहाँ पे थोड़ा सा ऐसा महसूस हो वहाँ पे मस्ट का ज़्यादा यूज ज़्यादा सही रहता है। बाकी आप कोई भी कर सकते हो। यहाँ भी वी ought to serve our country, यहाँ फिर से वही बात, मस्ट शुड दोनों आ सकते हैं। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, यहाँ पे फिर से मस्ट का ही यूज होगा, तुम्हें वही करना चाहिए जैसा तुम्हें बताया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपल्सन है, यानी कि ज़्यादा अति आवश्यक जो लग रहा हो, यानी कि सलाह जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लग रही हो, वहाँ पे हम मस्ट का यूज करते हैं। डॉक्टर मस्ट सर्व, यहाँ पे भी फिर से मस्ट का ही यूज ज़्यादा सही रहेगा। सर्व द पेशेंट बिकॉज इट इज हिज ड्यूटी, क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। तो यहाँ पे यूज तो हम इनका भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर पेशेंट की सेवा नहीं करेगा तो पेशेंट ज़्यादा सीरियस होकर मर सकता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मस्ट का यूज ज़्यादा सही रहता है ऐसे सेंटेंसेस में। ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, यहाँ पे फिर से वही कंपल्सन वाली बात आ जाती है, थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मस्ट का प्रयोग ज़्यादा सही रहेगा। अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। अब जैसे कि चीन के साथ भारत की अब झड़प हुई थी, तो उसमें अगर हमारे सैनिक नहीं लड़ते तो क्या होता, सारे के सारे ख़त्म थे। अब वो उनके साथ निहत्थे होकर भी उनके साथ उन्होंने लड़ा, यानी कि वहाँ पे कंपल्सन था, थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मस्ट का यूज ज़्यादा सही रहेगा। तो बस ये थोड़ा सा ही डिफरेंस है इनमें, बाकी तीनों आ सकते हैं एक दूसरे की जगह पर। अब हम देखते हैं टू एक्सप्रेस पास्ट ड्यूटी, भूतकाल के कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए। आई शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग येस्टरडे बट आई फॉरगॉट ऑल अबाउट इट, यानी कि मुझे कल मीटिंग अटेंड तो करनी चाहिए थी लेकिन मैं इसके बारे में भूल गया। टू एक्सप्रेस विश, प्रे, ब्लेस, कर्स, यानी कि इच्छा को, प्रार्थना को, आशीर्वाद को और अभिशाप को व्यक्त करने के लिए मे का यूज होता है। मे ही सक्सीड इन लाइफ, मे यू हैव ए हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, ये तो आप सबको पता ही है, यानी कि भगवान करे तुम जीवन में सफल हो, तुम्हारी लंबी आयु और जीवन में तुम हमेशा खुश रहो। तो इस तरह के सेंटेंस में मे आता है। ये तो टू एक्सप्रेस पर्पस, उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए मी, माइट का यूज ज़्यादा होता है। कई बार इनकी जगह पे दूसरे मॉडल भी यूज होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं का होता है, इसलिए मैंने यही उठाए।
ही वर्क हार्ड। अब मैंने यहाँ पे ये दे रखा है सो दैट, दैट, इन ऑर्डर दैट, यानी कि इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। सो दैट भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है, इन ऑर्डर दैट भी आता है, ज़्यादा इसका ही यूज होता है। ही वर्क्स हार्ड होता भाई, ये सॉरी यहाँ पे एस लगाना था, ध्यान नहीं रहा। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड, ताकि वो सफल हो सके। वी ओबे आर एल्डर्स सो दैट, फिर से वही, यानी कि इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। वी मे प्रोस्पेर इन लाइफ, यानी कि अगर हम बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं तो हम जीवन में समृद्ध हो जाएंगे, हो सकते हैं। ही डाइड सो दैट हिज कंट्री माइट लिव। अब यहाँ पे माइट का यूज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म थी सो दैट के साथ, नहीं तो मे का ही यूज होता, बस इतना सही है इसका। टू एक्सप्रेस नेगेटिव पर्पस, नकारात्मक उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, सख्त मेहनत करो ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ। मूव फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, वैसे आपको पता है ये लेस्ट के साथ शुड का यूज होता है, आगे मैंने नोट में दे भी दिया। यदि सेंटेंस में लेस्ट है तो शुड का प्रयोग ही होगा। लेस्ट के साथ किसका प्रयोग होता है, जैसे रेदर के साथ वुड का, इसी तरह से लेस्ट के साथ शुड का ही यूज होगा, ये हमें याद रखना है। टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, भूतकाल की आदत को व्यक्त करने के लिए यूज टू और वुड दोनों का ही यूज हो सकता है। राम यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, राम पर क्रिकेट खेला करता था, इसकी जगह पे वुड भी आ सकता है, यूज टू भी। ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह सैर के लिए जाया करता था, यहाँ पे वुड भी हो सकता है, यानी कि भूतकाल की आदत के बारे में बताना है तो हमें यूज टू और वुड दोनों का यूज कर सकते हैं, यानी कि वुड की जगह पे यूज टू भी आ सकता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, यानी कि एक अपवाद है, वो मैं आगे सेंटेंस के माध्यम से बताऊंगी, वहाँ पे ओनली यूज टू का ही यूज होगा। ही यूज टू गो टू स्कूल बाई बस, वह बस से स्कूल जाया करता था, यानी कि यहाँ पे भी हम वुड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पास्ट की हैबिट ही बताई गई है। आई यूज टू बी ए लॉयर बट आई एम ए टीचर, यहाँ पे यूज टू ये समझने वाला है, यहाँ पे उसकी कोई आदत नहीं बताई, लेकिन उसकी स्टेट बताई गई है कि मैं एक, मेरी स्टेट बताई, मैं एक वकील हुआ करता था, आजकल मैं एक टीचर हूँ। राधा यूज टू लाइक क्लासिकल म्यूजिक बट नाउ शी लाइक्स रॉक म्यूजिक। राधा, यहाँ पे भी ये उसकी स्टेट बताई गई है माइंड की, यानी कि राधा क्लासिकल म्यूजिक पसंद करती थी किंतु आजकल रॉक म्यूजिक पसंद करती है। यहाँ पे हम वुड का यूज नहीं कर सकते, आदत के लिए कर सकते हैं यूज टू और वुड, लेकिन इसमें अगर स्टेट बताई गई हो तो वहाँ पे यूज टू ही या आएगा, वुड नहीं आएगा, ये हमें याद रखना है। टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन, काल्पनिक शर्त को व्यक्त करने के लिए वुड का प्रयोग। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, तो कल्पना की गई है ना इसमें, वर जहाँ पे कल्पना की जाती है वहाँ पे आई के साथ वर आता है। आई वुड नेवर ट्रस्ट हिम, तो काल्पनिक शर्त है, उसमें मैं उस पर कभी विश्वास नहीं करता। इफ़ आई वर ए किंग, यदि मैं एक राजा होता, आई वुड मेक यू चीफ मिनिस्टर, तो मैं तुम्हें मुख्यमंत्री बना देता। तो यहाँ पे भी कल्पना की गई, इसलिए वुड का यूज। आई वुड बिल्ड ए हॉस्पिटल इफ आई वोन ए लॉटरी, यदि मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं एक हॉस्पिटल जीत गया जाता तो एक हॉस्पिटल बनाता। इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मेरे पास पंख होते तो मैं आकाश में उड़ता। तीन समय कोरी कल्पना है, तो कोरी कल्पना के लिए हम वुड का ही यूज करेंगे। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, आवश्यकता को व्यक्त करने के लिए हम नीड का प्रयोग करते हैं। ही नीड नॉट बाई ए कार, उससे कार खरीदने की जरूरत नहीं है। आई मस्ट गो देयर, अब इसको थोड़ा सा समझना है, मुझे वहाँ जाना चाहिए, कंपल्सन है, यानी कि बहुत ज़्यादा जरूरी है तो हम मस्ट का यूज करते हैं। आई मस्ट नॉट गो देयर, यहाँ पे मनाई है, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पे क्लियर मनाई है। आई नीड नॉट गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, यानी कि ज़्यादा कंपल्सन नहीं है। अगर ज़्यादा कंपल्सन नहीं यानी कि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है तब तो ये, लेकिन क्लियर मनाई है तो हम मस्ट का ही यूज करेंगे। ये डिफरेंस है इन दोनों में। आगे एक सेंटेंस के माध्यम से और इस डिफरेंस को देखते हैं। यू मस्ट नॉट लीव हिज हाउस, यहाँ पे मनाई है, प्रोविजन।
यानी कि तुम्हें उसका घर नहीं छोड़ना चाहिए। यू नीड नॉट लीव हिज हाउस, तुम्हें उसका घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कंपल्सन नहीं है। मनाही अगर क्लियर दिख रही है तो मस्ट का यूज करेंगे, नहीं जरूरत नहीं दिख रही है तो हम नीड का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। टू एक्सप्रेस करेज, साहस को व्यक्त करने के लिए डेयर का प्रयोग करते हैं। हाउ डेयर यू डू सच थिंग्स, तुम्हारा साहस कैसे हुआ ऐसे बातें करने का। डेयर ही डिसोबे हिज मास्टर, क्या उसमें साहस है अपने मालिक का आज्ञा का उल्लंघन करने का। ही डेयर नोट अपोज मी, सॉरी सी, उसमें मेरा विरोध करने का साहस नहीं है। ही डज नॉट डेयर टू गो आउट एट नाइट, उसमें रात को बाहर जाने का साहस नहीं है। नो बॉडी डेयर कमेंट लाइक दैट, को किसी में साहस नहीं है ऐसी टिप्पणी करने का। नो बॉडी डेयर टू कमेंट लाइक दैट, यानी कि यहाँ पे मैंने टू लगाया, यहाँ पे नहीं लगाया, यानी कि ये सेंटेंस भी ठीक है और ये भी ठीक है, इसलिए मैंने दोनों दे दिए। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि आप कहीं टू का सेंटेंस देख लें तो भाई मैडम ने टू क्यों नहीं लगाया, तो दोनों ही ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू अगेन।